हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में हम 4 प्रिंसिपल्स अपने कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 का नाम था 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 प्रिंसिपल्स हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल 5, 6 एंड 7 अपना कंटिन्यू करेंगे, दैट इज पार्ट 2। और आज लेक्चर में हम प्रिंसिपल 5 पढ़ने वाले हैं। आगे की लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल 6 एंड 7 अपना कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रिंसिपल 5 दैट इज ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। और वन थिंग मोर, इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड साथ ही साथ जो भी लेक्चर्स हमने पीछे कवर करे हैं उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रिंसिपल 5 दैट इज ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। क्या मतलब है प्रिंसिपल 5 का कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ? दैट मीन्स कि ट्रेड से हर कोई बेटर ऑफ में जाता है। मतलब जब भी कोई दो पार्टीज या फिर दो पीपल या फिर दो कंट्रीज की हम बात करें, जब भी सपोज दो पार्टी हैं, कोई एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, जब भी कोई दो पर्सन, दो पार्टी या फिर दो कंट्री ट्रेड करती हैं आपस में, तो उसकी वजह ट्रेड के थ्रू हर किसी को बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि जब दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होता, दोनों ही बेनिफिट की तरफ जाएंगे, दोनों ही हर कोई बेटर ऑफ की सिचुएशन में जाएगा। जैसे यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही होगी, ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इसका क्या, ये क्या बोल रहा है कि आई विश आई हैड अ रॉक, मैं चाहता हूं मेरे को रॉक मिल जाए। और ये पर्सन बोल रहा है आई विश आई हैड अ स्टिक, मैं चाहता हूं मेरे को स्टिक, मेरे पास स्टिक आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं आपस में, इसके पास स्टिक है, उसके पास रॉक है। ये क्या कर रहे हैं आपस में, ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन जब इन्होंने ट्रेड करा, आपस में एक्सचेंज करा, तो इससे हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक को तो वो चीज मिल रही है, दूसरे को वो चीज नहीं मिल रही। यहाँ पर दोनों को ही इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 5 कि ट्रेड से हर कोई बेनिफिट की तरफ जाता है, दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं होता कि एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। तो ये है पूरा प्रिंसिपल 5। और हम समझते हैं और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल 5 में। प्रिंसिपल 5 ये बोलता है कि हर कोई सेल्फ सफिशिएंट ना बने। सेल्फ सफिशिएंट ना बने का मतलब कि ये ना सोचे कि मैं हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई और बंदा मेरे लिए ये काम करे, मैं हर चीज अपने आप खुद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, एक काम में स्पेशलाइज्ड हो, एक काम में स्पेशलाइज्ड हो, एक ही चीज को प्रोड्यूस करो। जब आप एक काम में स्पेशलाइज्ड होंगे, एक ही चीज को बनाओगे, तो आप इतने स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होंगी। जब आप उस आउटपुट को बनाओगे तो बनाते हुए आपको जब स्पेशलाइज्ड हो तो एक टाइम होगा आपकी कॉस्टिंग कम आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कॉस्टिंग कम आएगी आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे। और जब आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, आप ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड से होगा क्या, आप पैसे कमाओगे। पैसे कमाने से आप फर्दर अपना एक और काम स्टार्ट करो। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब आपने ट्रेड करा, ट्रेड करने से आपने एक काम के टुवर्ड स्पेशलाइज्ड हो, एक ही चीज को बनाते हो, आपने ट्रेडिंग करी, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा, उसके बाद थ्रू आपके पास पैसे आए, उन पैसों से या तो आप अपना नया काम स्टार्ट करो, नया काम स्टार्ट करोगे तो दूसरे पर्सन को भी बेनिफिट होगा। या फिर आप क्या करो, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उनसे आप दूसरे गुड्स को परचेज करो। जब आप दूसरे गुड्स को परचेज करोगे तो क्या होगा, जिस पर्सन से आप खरीद रहे हो तो उसके साथ ट्रेडिंग हो रही है, तो मतलब उसको भी बेनिफिट मिल रहा है और आपको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये वाला बोलता है प्रिंसिपल 5 कि हर किसी काम में खुद से सफिशिएंट मत हो कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के साथ ट्रेड करना ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम और डिटेलिंग में समझते हैं। इस पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। वही चीज कि ट्रेड जो है हर किसी को बेटर ऑफ की तरफ लेके जाता है, हर किसी को बेनिफिट मिलता है इससे। जिसमें बोला हुआ है ट्रेड प्रोवाइड बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज और बोथ द कंट्रीज। ट्रेड के थ्रू दोनों पार्टीज को या फिर दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है। ये नहीं कि एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी कंट्री उसमें लॉस में जा रही है। ट्रेड कब होगा, ट्रेड तभी होगा जब दोनों पार्टीज बेनिफिट में होंगी, जब दोनों पार्टी को प्रॉफिट होगा तभी वो लोग ट्रेड करेंगे, तभी वो ट्रेड करेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो ये बोला है प्रिंसिपल 5 ने, राइट। और क्या लिखा है इसमें, रेदर देन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, वही चीज जो मैंने बताई है, सेल्फ सफिशिएंट बनने के बजाय पीपल कैन स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग वन गुड। पीपल जो है एक गुड को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो, मतलब एक गुड बनाओ, उसको इतना अच्छे से बनाओ कि आप इतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो कि आपसे कोई पूछे कि इस चीज को कैसे बन रहा है तो आप नॉर्मली बता सको और आपकी बनाते बनाते आपकी कॉस्टिंग भी एक टाइम पे कम आना स्टार्ट हो जाए।
जब पीपल स्पेशलाइज होंगे एक गुड कॉस्ट सर्विसेज को बनाने में, उसके बाद उनके पास जो पैसे आएंगे फिर उसको एक्सचेंज करें फॉर अदर गुड से। आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, आप दूसरे गुड से एक्सचेंज करो कि मेरे पास ये चीज है, मैं इस चीज में स्पेशलाइज्ड हूं, अब तुम मुझसे ये सामान खरीदो, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। तो मतलब ट्रेड करना स्टार्ट करो जिससे कि दोनों को बेनिफिट मिले, राइट। और क्या बोला है इसमें, कंट्रीज एज वेल एज फैमिलीज बेनिफिट फ्रॉम द एबिलिटी टू ट्रेड विद वन अनदर। हम बोल सकते हैं कंट्री हो या फिर कोई फैमिली हो, सबको बेनिफिट मिलता है ट्रेड करने से एक दूसरे के साथ। कि कोई कंट्री है, कोई फैमिली है, आपस में ट्रेड करे तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये बोला है प्रिंसिपल 5 ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कंट्रीज गेट बेटर प्राइस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस। ये दोनों लाइंस जो हम इस एग्जांपल से समझेंगे, इस एग्जांपल में क्या बोला है। अब इस एग्जांपल में बोला क्या है, इंडिया जो है, इंडिया राइस प्रोड्यूस करती है और इंडिया व्हीट प्रोड्यूस करती है। सेम नेपाल भी राइस प्रोड्यूस करता है और व्हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इंडिया राइस प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है राइस को प्रोड्यूस करने में, 200 रुपीज पर केजी। ऐसे ही व्हीट को प्रोड्यूस करने में 50 पर केजी आती है कॉस्टिंग। जब नेपाल को जो राइस प्रोड्यूस करता है उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है राइस को प्रोड्यूस करने में, 100 रुपीज पर केजी, और व्हीट की कॉस्टिंग कितनी आती है, 150 पर केजी। अब हम देखें कौन सा कंट्री किस चीज को बनाने में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, वो किससे पता चलेगा, उनकी कॉस्टिंग से। जिस कंट्री की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी उस चीज को बनाने में, मतलब वो उस चीज में इतना स्पेशलाइज्ड नहीं है। जिस कंट्री की किस चीज को बनाने में कॉस्टिंग कम आएगी, दैट मीन्स वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक्स है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि उसकी कॉस्टिंग कम आ रही है और ज्यादा आउटपुट वो बना पा रहा है। दैट मीन्स कि वो कंट्री जिसकी कॉस्टिंग कम आए किसी चीज को बनाने में, तो वो वही चीज को क्या करे, एक्सपोर्ट करे। और इंपोर्ट किस चीज को करे, जिसमें उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, उस चीज को ना बनाए क्योंकि इसको बनाने में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा कि कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि इंडिया को क्या क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर देखा हमने राइस को बनाने में 200 रुपए आ रही है इसकी कॉस्टिंग इंडिया की, और नेपाली कितनी आ रही है, सिर्फ 100 रुपए। तो अब यहाँ पे इंडिया को राइस बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। इंडिया को राइस नहीं बनाना चाहिए, इंडिया को क्या बनाना चाहिए, व्हीट बनाना चाहिए, क्योंकि व्हीट को बनाने में इसकी 50 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही है, और इधर नेपाली कितनी आ रही है, 150 रुपीज। दैट मीन्स इंडिया क्या करे, इंडिया स्पेशलाइज किस में है, व्हीट को बनाने में स्पेशलाइज है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करे व्हीट को और इंपोर्ट करे राइस को, क्योंकि राइस को बनाने में ज्यादा कॉस्टिंग इंडिया की आ रही है। और नेपाल क्या करे, नेपाल की कॉस्टिंग 100 रुपए आ रही है राइस में और 150 आ रही है व्हीट को बनाने में। दैट मीन्स कि अब नेपाल क्या करे, नेपाल एक्सपोर्ट करे राइस को और इंपोर्ट करे व्हीट को। क्लियर है। तो नॉर्मल सा सिनेरियो है, इसमें बोला क्या है, जो कंट्री जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, जिस चीज में कॉस्टिंग कम आती है, वो वही चीज एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्रीज को, और जिस चीज में कॉस्टिंग ज्यादा आती है वो वही चीज इंपोर्ट करे दूसरी कंट्री से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स इंडिया स्पेशलाइज इन मेकिंग व्हीट, इंडिया स्पेशलाइज है व्हीट को बनाने में क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम आ रही है। एंड नेपाल इज स्पेशलाइज इन मेकिंग राइस, और नेपाल है स्पेशलाइज राइस को बनाने में क्योंकि राइस को बनाने में नेपाली कॉस्टिंग कम आ रही है। तो उस केस में इंडिया तो इंपोर्ट करे राइस को, इंडिया राइस खरीदे बाहर से, नेपाल से, एंड नेपाल शुड इंपोर्ट व्हीट फ्रॉम इंडिया, और नेपाल क्या करे, नेपाल इंपोर्ट करे व्हीट कहां से, इंडिया से, क्योंकि नेपाल की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है व्हीट को बनाने में। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टी को बेनिफिट होगा फ्रॉम ट्रेड से एज दे फॉलो, मतलब जो भी वो ट्रेड फॉलो कर रहे हैं उस वजह से जिस चीज के प्राइसेस कम होंगे उसके थ्रू बेनिफिट दोनों ही पार्टी को होगा, कि जो भी चीज महंगी बन रही है हमारी कंट्री में वो हम ना बनाएं, इससे बेहतर है कि हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लें, और जो चीज सस्ती बन रही है हमारी कंट्री में वो चीज हम एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि सस्ती बन रही है, कॉस्टिंग कम आ रही है, रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 5। क्लियर है। तो प्रिंसिपल 5 समझ आया। प्रिंसिपल 5 में एक नॉर्मल क्या बोला है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, दैट मीन्स कि ट्रेड से हर कोई बेटर ऑफ की सिचुएशन में जाता है, हर किसी को बेनिफिट मिलता है। सो प्रिंसिपल 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल 6 अपना कंटिन्यू करेंगे, एंड इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बने रहिए इस वीडियो के साथ, ये सीरीज के साथ। सो थैंक यू।